इस वक्त जलालपुर पीरवाला में जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और जिस आबादी को इवैक्यूएट किया जा रहा है बहुत बड़ी आबादी है जिसको मुख्तलिफ जहाँ पर अभी पानी आ चुका है वहाँ से इवैक्यूएट करके यहाँ पर लाया गया है। ये लोग जो हैं वो भी यहाँ पर जो आए हैं ये बड़ी मुश्किल में हैं। यहाँ पर जलालपुर पीरवाला में देखा गया कि जो कश्तियाँ उलटने के जो एक्सीडेंट्स हैं वो भी हुए हैं और उसमें जो है वो काफ़ी लोगों की जो है वो जान जो है वो गई है। एक पहले वाक़या पेश आया और अभी फिर रिसेंटली जो है वो दो ऐसे मज़ीद वाक़यात हुए कि जिन लोगों को कश्तियों में लेकर आया जा रहा था उनके साथ जो है वो ये हादसा होते हैं। तो बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। ज़ाहिर बात है पहले जब घर से निकलना वहाँ पर सब कुछ छोड़ कर यहाँ पर आना और फिर ये वो इलाका है, ऐसा इलाका है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर वार्निंग्स तो दी गई लेकिन लोगों को क्योंकि यहाँ पर पहले कभी इस तरह से पानी नहीं आया जिस तरह से अभी 2025 में देखा जा रहा है, तो शायद लोगों को भी ये मानने में देर लगी कि यहाँ पर जो है वो वाकई जो है वो सैलाब आ रहा है। तो अभी ज़रा चलते हैं, ज़रा लोगों से ज़रा पूछते हैं कि क्या हालात है यहाँ पर, वो किस तरह से निकल कर जो है वो यहाँ पर आए हैं और अभी इन्हें यहाँ पर ज़रूरत जो है वो किस चीज़ की है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। की नाम जना? मोहम्मद अमीन बलोच सही अमीन साहब कितने दिन हो गए ने तानू इत्थे आए हो? साहब इत्थे हफ्ता हो गया सी आया। एक हफ्ते तो जा ते तानू आप निकले हो उधरों गवर्नमेंट लेके सरकारी इलाके पिछू आया सी असा हूं अपने आप उधर निकलो तो पानी आना शुरू हो गया सा को वेड़ गया तो फिर असा बाहर निकते वो तो माल लगी मकसद कुछ रह गया तो कुछ असा भजाए से फिर पिछू वाल जरे पहले पानी चढ़ा तो सारा आवास को बेवास ठीक है असा इतना पहुंचे। इधर सरकारी कैंप से रह रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी ऐसा ही रह रहे हैं। की इंतजाम वगैरह थे? इंतजाम बहुत अच्छा है सही, खाना मिल रहा है, वंडा मिल रहा है, जानवर भी नाल इथे ने? हाँ जानवर भी इथे है अल्हम्दुलिल्लाह। हर कोई शायद सानू टेंशन का नहीं, इन्हें दे बच्चे को दुआई करने हैं जितना अफसर हैं सारे सारी खिदमत की ने। क्या जरूरत केड़ी शायद है इस टाइम दे? बालो निक्की दी शादी गणते रीति बैठा हम डाज उठे ही रह गया, हर शायद उठे ही रहेगी, सिर्फ जी बचाते आ गए। 22 तारीख नाम है महीने 22 तारीख को निक्की दी शादी लेवनी है, सारे नाल मेहरबानी करे सो ते अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। 2 दिन हो गए उधर से निकले, हमारा माल भी उधर है, हम अपनी जान बचा के आ गए हैं, माल हमारा लुट गया है। कश्तियों में कोई नहीं आया? सामान कोई नहीं आया, हम अकेले, हम अपने बच्चे लेके आए हम अपने साथ और सब कुछ हमारा उधर सब उधर ही है, खत्म हो गया है हमारा। तो उधर कितना पानी आया है? जब पानी आया उस टाइम पे निकले हो या उससे पहले निकल आए थे? पानी के अंदर हम भी डूब रहे थे, रेस्को ने हमने बचाया, रेस्को वालों ने हमें बचाया। रेस्क्यू वाले जो है वो हाँ लेकर आए। हाँ। अच्छा ये पानी जो है वो किस दिन आना शुरू हुआ है उधर? चनाब से ना 3 किलोमीटर हमारा घर उड़ा है, उस सुबह पहले भी सैलाब आते थे लेकिन ये सैलाब जो है ना ये बहुत काफ़ी नुकसान करता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। हमारे जो कच्चे घर थे वो भी गिर गए हैं, सारा कुछ माल ढाना था जो चीज़ें वो भी गिर गए, सामान सुमन लौट गए सर। हम लोग यानी कि 3 दिन पहले जैसे बंदा सुनता है ना सैलाब दाग, उस दिन किसी वहाँ से लेके किसी हुकूमत ने बिठाया, ये फौज अपनी ने उधर को बंदा शंदा पीछे बिठा कर आए हैं या जी बैठे हुए हैं, लेकिन जो फौज ने हम उठा के किसी कॉलेज में बिठाए, फिर जहाँ से वहाँ भी पानी का खतरा हुआ था ना, फिर पहले एक और जगह पे हाँ जी सर, इसी ऐसे स्कूल में बैठे थे, वहाँ से ना हमारी फौज ने लेके फिर इसी स्कूल में दाखिल कराए, वहाँ से उठा के फिर उस जगह पे पानी आ गया जहाँ हमारा इलाका ना सर, वहाँ हमारे बंदे फंसे हुए हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ मौजूद हैं, एक जो 3 हमारा खवाताइन भी वहाँ मौजूद। आप कह रहे हैं लोग अभी भी अंदर हैं, लेकिन वो लोग खुद बैठे हैं या लोगों अभी निकलने का इंतजार? हाँ वैसे सर वो ऐसे सोच रहे थे अभी पानी कम आएगा, हम लोग जैसे देहाती लोग समझते हैं भी चीज़ें हमारे बच जाएंगी, हमारे लोग संभाल लेंगे, लेकिन संभाल नहीं लग पा रहे। उस तो बाद सैलाब बहुत काफ़ी है, सारे के सारे बंदे इधर ही सरकारी कैंप में, यानी 10 में से या का सामान तो जट बंदे नहीं लेके आ सकते थे, थोड़ा थोड़ा लेके आए, बाकी सामान भी उधर रह गया 4 बंदों के साथ और बच्चे भी उधर रह गए सर। कश्तियों पे जो सामान सर जैसे आप लोग पहले भी आप लोग बता रहे थे, कश्ती जाती है हमारे इलाके में 2 दफ़ा गए हैं, ये लांझे गए हैं, 2 कश्तियाँ 6 बंदे उल्टी है वो तक चले गए काफ़ी। हम लोग इसी डर से कि बोलते हैं, फिर अगर सरकार ने जवाब भी देती है भी जाएंगे ले आएंगे सर। कब से आए हुए इधर? मैं 5 तारीख को आया यहाँ पे और 5 तारीख को जब सैलाब आया हमारे इलाके खानबिला में, उस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं थे जो मैं अपने घर का सामान निकाल के किसी महफूज जगह पे चला जाऊँ। मैं घर वाली को बोला भाई ऐसा कह रहा है यहाँ पे जल्दी जल्दी, ये मेरे बच्चे हैं, 5 बेटी हैं, बेटियों की जान बचाएं और एक बच्चा था, मैं इसको लेके भाई जलालपुर में चला जाता हूँ किसी सरकारी स्कूल में, इनको शिफ्ट करके फिर मैं आ जाता हूँ, मैं सामान इनको आ जाता हूँ।
जब मैं इधर पहुंचा हूँ, मैं बाद में कॉल किए भाई को, मेरे भाई ने बोला इधर नहीं आना, पानी बहुत शदीद है। मैं बोला भाई को मेरा कीमती सामान है, मेरे बेटियों का बड़ी है, उसका कोई जहेज का सामान भी था। मेरे एक 10 रुपये कमाया था मैंने। अभी मैं शादियों में ढोल भी बाजा बजाता हूँ मैं सर। अभी तो वो भी नहीं है सिस्टम, अभी वो भी सारा ख़त्म हो गया है। मेरी घर डूब गया, मेरे छतों के ऊपर तक पानी है। घर वाले निकल आए वहाँ से सब लोगों को निकाल लिया वहाँ से? जी सब वो आ गए हैं इधर तो, और घर में जो चीज़ पड़ी थी वो सब खत्म हो गई पूरा। पहले लोगों को जहाँ से जब वो लोग वहाँ पर थे तो किसी को पता था कि इतना पानी जो है वो आ जाएगा यहाँ पर? नहीं, इतना कौन सोचता था इतना पानी। वो तो कहते थे यार इतना नहीं आएगा यार। गवर्नमेंट वाले तो कह रहे हैं कि हम तो लोगों को बता रहे थे, वार्निंग दे रहे थे, ऐलान हो रहे थे। ये हर किसी के अपने जहन की बात होती है ना। कोई समझदार होता है तो वो तो झटपट निकल जाता है ना। अभी हमारी हुकूमत हमारे ऊपर रहम करे। यहाँ पर आपका मामलात खाना पीना जो है वो यहाँ पर क्या किस तरह से कर रहे हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो अमला है, सब अमला जितना भी है अमला यहाँ पे इस स्कूल में हमें सब कुछ दे रहे हैं। खाने पीने के लिए दूध भी दे रहे हैं, रोटी 3 टाइम का खाना भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं यहाँ पे। आपका गांव कौन सा है? गाँव मौजा बेट के जैसर बस्ती चाजानू वाला है। अच्छा, दरिया चनाब के बिल्कुल करीब है। अच्छा, वहाँ पीछे हमारा कुछ नहीं बस बच्चों की जान बचा के हम यहाँ पहुँचे हैं। तो साथ कोई चीज़ कोई ला सके? मैं रात के 2 बजे घर से निकला हूँ। मेरे पास कुछ जानवर भी थे, वो भी साथ ला के, और बच्चों को भी ला के। और सामान किस तरह से निकले, कैसे? पैदल निकले हैं। पानी हमारी पानी तब आया नहीं था? नहीं, गाँव को घेर रहा था। अच्छा, मैं सीधा जो रोड निकल रहा है ना जलालपुर की तरफ हमारे गांव से, वो 3 किलोमीटर में जरा ना दूर होके जरा ना घूम के आया हूँ। पानी की स्पीड बहुत थी। अच्छा, बहुत शदीद पानी था। बहुत मेहरबानी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कैंप के अंदर जो सरकारी जो कैंप है वहाँ पर जो है वो एक फील्ड जो स्कूल है वो भी मुझे बताया जा रहा है कि हर कैंप के अंदर है। तो ज़रा अभी चलते हैं ज़रा। ये एक स्कूल है, शाम का वक्त हो चुका है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 3 शिफ्टों के अंदर जो है वो स्कूल चला रहे हैं। अच्छा, अभी ज़रा चलते हैं आगे। बच्चे यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं ना, कोई यहाँ पर एक टीचर भी जो बैठे हैं, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है जी आपका? सर मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद, खुद कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं इधर मौजा बस्ती लांग तहसील जलालपुर पीर वाला का। अच्छा, मुझे बताएं बच्चों को किस तरह से यहाँ पर जो तालीम का जो प्रोसेस है वो किस तरह से जो है वो चल रहा है? सर इसके लिए ये है कि जो बच्चे खौफजदा हैं, पीछे पानी वगैरह देकर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मतलब कि रेस्क्यू होकर इधर आए हैं, हमको एक ऑफिशली तो एक अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं कि उनको पीछे वाली बातें जो उनके साथ सानिया हुआ है वो उनके जहन में ना रहे। तो हम उनको इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि उनको इस तरह बिल्कुल ये अपने वो जो पीछे सानिया हो चुका है उसको भूले हुए, कोई खलल जो है वो ना आए। लेकिन ये बच्चे जो है वो मुख्तलिफ क्लासेस के हैं, जो प्राइमरी के जो है वो आपके पास हैं? जी सर। तो उसको बेसिक चीज़ें जो हम जो उनको पूछ रहे हैं, जो बेसिक चीज़ें उनको नहीं आ रही उनको दोबारा उसको रिन्यू करा रहे हैं ताकि वो बच्चे हमारे वाइंड अप करें या लाइन अप पे आ जाएं इसको। तो बड़े बच्चों का क्या कर रहे हैं? जो यहाँ पर जो बड़े बच्चे हैं उनको किस तरह से जो है वो टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? ये है कि शिफ्टें चल रही हैं कि छोटे बच्चों को ले जैसे इसी की क्लासेस की उनको रीडिंग करा रहे हैं। बच्चों के लिए एक अलग टीचर आते हैं, उनको अलग पढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए भी शिफ्ट चलाई जा रही है। तो आपके जो अपने जो टीचर्स हैं उनके भी 2 इलाकों के अंदर जो वहाँ पे पानी आया है, तो वो टीचर्स भी जो है वो यहाँ पर जो है वो आ गए हैं? सर बेसिकली मैं आपके सामने हूँ, मेरे अपने इलाके में पानी है। मेरा अपना आपका अपना भी जो घर है वो पानी के अंदर है सर। घर तो मेरा इधर सिटी में है, सिटी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। मेरे पीछे जो बैकग्राउंड इलाका है उधर सारा पानी है, और जो मेरा स्कूल साइड है उधर भी सारा पानी है। तो मैं इधर ड्यूटी दे रहा हूँ, अपना दिल से इनको काम करवा रहा हूँ। ये बड़ी हिम्मत है आप लोगों की, ज़ाहिर बात है आपके अपने ऊपर भी जो है वो मुश्किल है।
लेकिन साथ जो है वो बच्चों को भी जो है वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और अपनी ड्यूटी भी जो है वो कर रहे हैं। जलालपुर पीरवाला में जब आप आएँ और यहाँ पर जो शहर को बचाने के लिए जो बंद बनाया गया है, वो शहर के साथ साथ आपको इस तरह जो है वो नज़र आ रहा है। ये आबादियाँ आप देख रहे हैं, बिल्कुल साथ जो है वो आबादी है और जिधर खड़े हैं ये एक तरह से आबादी और पानी के दरमियान में जो है ना वो एक दीवार है और उस दीवार के एक तरफ पानी है, दूसरी तरफ जो है वो शहर है। और शहर को बचाने के लिए जो बंद बना है उसमें जो है वो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो बड़ा काम किया। तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही जो है वो लोकल हीरोज़ जो है वो मौजूद हैं और ये यहाँ के रहने वाले भी हैं, लेकिन इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो शहर को बचाने के लिए इस ना सिर्फ इस बंद को पक्का किया है, इस पर जो है वो इसकी अभी भी जो है वो ये निगरानी जो है वो कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी आपका? शेख अब्दुल लतीफ़, भट्टा यूनियन जलालपुर पीरवाला। अच्छा, आपका नाम? ख्वाजा उमर फारूक। अच्छा, और आपका? मलिक अकील खरल। उमर साहब, मुझे आप बताइए ये किस तरह से आप लोगों ने जो है वो ये बंद बनाया है? पिछले जो 2-4 दिन में यहाँ पर सूरत हाल रही है, किस तरह से उसका मुकाबला कर रहे हैं? मेरे ख्याल में सर जुम्मे वाले दिन सैलाब आया था। हमारे भट्टे जो है ना 4 जुमरात 4 भट्टे हमारे डूब गए थे। भट्टे आपके जो है वो इधर ये अच्छा खान बेला शहर के साथ भट्टे थे, तकरीबन आधा किलोमीटर शहर से बाहर हैं। तो जब वो डूब गए थे हमें पता लग गया था कि पानी की इतनी शदीद बहुत है कि हमें हुकूमत ने बताया भाई इतना पानी आ रहा है। बस उन्होंने ये कहा है कि आप बाहर चले जाएं, शहर छोड़ दें। जब भट्टे डूब गए तो हमने कहा कि भट्टे तो डूब गए और तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा की आबादी है जलालपुर की और 3 लाख नहीं सर 1.5 लाख शहर की। तो उसमें जो है ना वो शहर की आबादी कहाँ जाती है। फिर हमने ये किया, हफ्ते वाले दिन ये प्रोग्राम बनाया कि सब गाने लेकर नूनानी बस्ती का इलाका है, चक 85 बोलते हैं, पता नहीं चक 86 बोलते हैं, 83। हम वहाँ गए कैद मिला स्कूल के साथ, तो उनका बन कुछ मजबूत था। हमने हेल्प की, उस दिन बारिश भी थी। फिर हमें इतला मिली कि ये बन को बोलते हैं पुष्यों वाला बन पीछे। तो हम यहाँ हैं, यहाँ बन की तकरीबन जो गहराई थी वो तकरीबन 24 फुट थी, 24 फुट थी और हमने काम शुरू कर दिया। उस दिन हमने काम शुरू किया। हमें मेरे ख्याल में आज 4था दिन है या 5वां दिन है, हम यहीं सुन रहे हैं बंद यहाँ पर ही जो है वो आप और इस बंद की जो है वो निगरानी भी हो रही है। लेकिन दरमियान में इस बंद पर जो है वो काम भी जो है वो चल रहा है इसको अब, क्योंकि ये तो देखें यहाँ पानी तो बिल्कुल इसके साथ है, इसके नीचे पानी है। 3 फुट नीचे पानी है, पानी ऊपर हो रहा है, हम भी ऊपर हो रहे हैं। अपनी मदद आपसे हम हमारी भट्टिया यूनियन है, सदर लतीफ़ साहब है, मलिक अकील खरल है, इनका भट्टे का नुकसान तकरीबन 2.2 करोड़ का नुकसान था एक भट्टे का। फिर भी हमने अपने शहर को बचाने के लिए हिम्मत की। ये तो इसके लिए जी तो चाहिए पेट्रोल, चाहिए मशीनरी चाहिए, तो वो कहाँ से आती रही है? भाई अल्लाह की रहमत है, अल्लाह मैंने बहुत कुछ दिया हुआ है। हमने हिम्मत की, हिम्मत करने के बाद अल्लाह की रहमत है, डीजल शीजल जो कुछ भी हुआ, गाड़ी हमारे पास तकरीबन यूनियन की 100 से ज़्यादा है। तो वो अपना खुद ही जो है वो बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर हमने खुद किया है। आपस के अंदर जितने भाई हैं, हम ये जितने दोस्त हैं, उन्होंने इकट्ठा करके सारा काम हमने आप ही किया है। हमने किसी से इमदाद नहीं ली है। इमदाद जो हुकूमत हमें देगी भी, हम वो इमदाद जो सैलाब ख़त्म हो जाएगा वही हम फंड जितना हमारा अपना भी होगा, बाकी दोस्तों का भी है, बाकी जितने दोस्त करेंगे या हुकूमत देगी, हम वो फंड इसका कहना सैलाब मुतासिर में तकसीम करेंगे। और मुझे बताइए कि ये तवक्को थी कि ये पानी जो है वो इतना ऊपर जो है वो आ जाएगा और आप लोगों को इस तरह से जो है वो शहर को जो है वो बचाना पड़ेगा? नहीं थी, तो बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी सर। ये गालबन तारीख़ का बदतरीन सैलाब है। हमारे बुज़ुर्गों ने भी नहीं देखा, हमने भी कभी नहीं देखा। हुकूमत ने हमें बताया ही नहीं कि ये कितना सैलाब है, अंदाज़ा ही नहीं था। मैं अपने पट्टे पे बंद दिया, 8 दिन में काम करता रहा। जब सैलाब आया ना 3 घंटे के अंदर मेरा भट्टा मिसमार हो गया, डूब गया। लेकिन वो हुकूमत तो कहती है तो ऐलान कर रहे हैं और अभी शहर में भी जो है वो ऐलान कर रहे थे, लेकिन लोग यहाँ से जो है वो जाना नहीं चाहते। गुजारिश ये है सर, हुकूमत ने शहर का ऐलान तो कर दिया निकलने का, भाई निकल जाओ जहाँ जिधर जाना है। गरीब बंदा है, किराया नहीं है, पैसे नहीं है, किधर जाएं? किसी का कोई जानने वाला नहीं है, किधर जाएं? हुकूमत अगर तवज्जो देती बन पर तो शायद ऐलान न करना पड़ता। तो
इधर अभी भी जो है वो आप लोग ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे जो है वो शहर वालों के लिए, तो शहर वाले भी जो है वो कोई आकर आपको सपोर्ट दे रहे हैं कि खुद ही आप ही लगे हुए? सब लगे हुए हैं, पूरे शहर वाले आते हैं। भट्टे वाले लगे हुए हैं, उनके अलावा भी लोग? बिल्कुल, पूरा शहर साथ दे रहा है हमारे साथ। जो बच्चे हैं, लड़के हैं, नौजवान हैं, सब साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी आप लोगों की यकीनन कोशिशें शहर को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, तो मेरा ख्याल है आप लोगों को शुक्रिया बनता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर जो कि जलालपुर पीरवाला में जो सिचुएशन रही उसको कवर भी करते रहे, हामिद चौधरी। हामिद, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे एक तो पहले ये बताएं कि ये तो भी हमने वो कैंप देखा है जहाँ पर जो है वो सरकारी कैंप है, यहाँ पर जो है वो लोगों के जो हालात हैं वो हमने दिखाए, लेकिन मुझे बताया जा रहा है बहुत बड़ी तादाद है जो बाहर मौजूद है, जो अपने रिश्तेदारों के पास है, सड़कों के किनारे बैठे, वहाँ क्या हालात हैं? रहमान, अगर देखें हम ओवरऑल जनूबी ये जलालपुर पीरवाला, तो ये बहुत बड़ी बेल्ट है, तकरीबन 70 किलोमीटर का ये एरिया और 30 किलोमीटर ये चनाब का दरिया बहता है इसके साथ साथ। ये 70 का 70 जो किलोमीटर एरिया सारा का सारा ज़ेर-ए-आब आ चुका है और ये लोग हैं बड़ी तादाद में इवैक्यूएशन हुई है, अपनी मदद आपके तहत ज़्यादा हुई है। जो अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये उस लेवल पे नहीं हो रहा जिस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी तादाद लोगों के अंदर बैठी हुई जो बाहर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि लोग अभी भी अंदर हैं यहाँ बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि रेस्क्यू कॉल्स और इमरजेंसी ले ही नहीं रहे अब तो वो सिर्फ जो उनके पास लोग जा रहे हैं उन्हीं को रेस्क्यू करके वो लेके आ रहे हैं। और इसके अलावा जो बेड्स पे लोग बैठे हुए हैं, जो बंस हैं, उस पर बहुत बड़ी तादाद है जिनके पास ना खैमे हैं ना कोई खाने को कोई चीज़ है। हुकूमत के दावे तो बहुत अच्छे हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, जो नाक के नीचे उनके आप कैंप्स देख रहे हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, यहाँ मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, AC साहिबान भी आ रहे हैं, DC कमिश्नर्स भी आ रहे हैं, जो बंदों पे बैठे हैं लोग उन पे कोई नहीं जा रहा। वो लोग, इसकी क्या वजह क्या है? देखिए फ्लड और भी जगह पर आया, लेकिन ऐसा लग रहा है और यहाँ पर लोगों से गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर कोई इसकी तवक्को नहीं कर रहा था कि यहाँ पर भी सैलाब आ सकता है। इसकी बड़ी वजह ये हुई है कि 1973 के बाद ये पहली दफ़ा फ्लड ऐसा आया कि सतलुज और चनाब दोनों मिक्स हो गए हैं। पहले इस तरह कभी मिक्स हुआ नहीं था, जब चनाब आता था तो चनाब बह के निकल जाता था, जब सतलुज आता था सतलुज बह के निकल जाता था। इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हुआ है कि 1973 के बाद कि जब सतलुज बह रहा था तो चनाब आ गया। यहाँ थोड़ी डायरेक्शन चनाब सतलुज की बिल्कुल स्ट्रेट है और चनाब टेढ़ा होकर आ रहा है। जब चनाब आया, चनाब वहाँ सतलुज की तरफ जा नहीं सका, उसकी वजह से बैकअप लगा पानी का और ये पूरी झील बन गई। ये मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक्सीडेंट्स वगैरह भी हुए, इवैक्यूएशन में कीमती जानें भी जो है वो ज़ाया हुई। एक रात इंसिडेंट हुआ जिसमें 9 डेथ्स हो चुकी हैं कंफर्म, जिनकी डेड बॉडीज़ निकाली गई। इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 6 डेड बॉडीज़ निकाली गई थी। अब मुझे बताइए, ये जो इतनी आबादी निकली है, अब इनकी जो मैनेजमेंट है ये कितना बड़ा चैलेंज है इन लोगों के लिए भी, ज़ाहिर बात है, खुद और हुकूमत के लिए भी? इन लोगों के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज है इनके जो मवेशी हैं, क्योंकि इनका इन्हिसार है अपने जानवरों पे और ज़रात पे। ज़रात तो इनकी ख़त्म हो गई। अब जानवर जो बाहर लेके आए हैं ये लोग, पहले ज़्यादातर लोग इसीलिए बाहर नहीं आए कि हमारे जानवर हमारे साथ हैं। इनके पास ऐसी कश्तियाँ हमारी सरकारी सतह पे नहीं हैं जो इनके माल मवेशी बाहर लेके आ सकें। ये बस सबसे बड़ा इशू था। ये प्राइवेट हायर करके जो लोग लेके आ गए हैं, अब वो भूखे जानवर यहाँ मर रहे हैं। इनके करीब अब खाने को, इनको चारा खिलाने को कोई चीज़ नहीं है। इन लोगों का सबसे बड़ा शिकवा यही था कि हमें बाहर आप ज़बरदस्ती लेके आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत का दावा था कि हम इनकी जानें बचा रही हैं, इनके जानवर नहीं बचा पा रहे, क्योंकि जानवर अंदर बहुत बड़ी तादाद में, जितने ये लोग हैं इतने ज़्यादा जानवर हैं। आने वाले दिनों में इस वक्त अंदाज़ा क्या है, क्या यहाँ पर पानी का लेवल जो है वो अब नीचे आना शुरू होगा, सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी, या अभी भी ख़तरा है कि सूरत हाल यहाँ पर मज़ीद ख़राब हो सकती? जो उस शरीफ सुपरवे हाईवे को ब्रिज किया है उसका बड़ा फ़ायदा हुआ है, जलालपुर शहर पीरवाला बच गया है, वरना जो है जलालपुर शहर को बहुत ज़्यादा ख़तरा था। जो अवामी बंद बनाया हुआ था लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे, लोगों ने खुद बनाया था। ज़िला इंतज़ामिया ने तो काम किया, उसके साथ लोगों ने बड़ा काम किया। वो पूरी रात पहरा देते थे उसके ऊपर, बंद के ऊपर, खुद मेहनत करते थे साथ, ताकि पानी उनके घरों की तरफ ना आए। जलालपुर सिटी को इसी तरह बचाया गया। अब जो इन्होंने ब्रिज किया है उससे कहीं कम से कम 10 से 12 मुआवज़ात हैं जो पूरे के पूरे ज़ेर-ए-आब आएंगे। उसमें आबादी तकरीबन 1 लाख से ज़ायद है और वो लोधरा से होता हुआ फिर वहाँ दोबारा दराय चराब में शामिल होगा। ये बहुत बड़ा इशू है और जो इवैक्यूएशन अभी चल रही है ये लंबा प्रोसेस है। लोग अभी भी बाहर नहीं आना चाह रहे, कुछ जो अपने जानवरों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन जो जिनके पास जानवर नहीं है उनके पास कश्तियाँ नहीं जा पा रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद चौधरी, थैंक यू सो मच जी, बहुत मेहरबानी। हमारे रिपोर्टर हामिद चौधरी जो है वो बता रहे थे। बहरहाल ये यहाँ पर जो सिचुएशन हमने देखी है, एक तो ये कि
लोगों को शायद जो है वो यकीन ही नहीं था शुरू में कि पानी जो है वो इस तरह से आ सकता है और उनके अपने घर सैलाब में इस तरह से डूब सकते हैं। घरों को जितना डैमेज हुआ है, फसलों को जितना डैमेज हुआ है, वो भी सारी चीज़ें आने वाले दिनों में जो है वो क्लियर होंगी। लेकिन जलालपुर पीरवाला के जो लोग हैं उन्होंने शायद कभी इस तरह का जो सैलाब है वो अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो नहीं देखा। मेज़बान रहमान अज़हर को जलालपुर पीरवाला से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।